नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है यही मेरी अंतिम इच्छा है। प्रेमा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। आंसुओं से पूरा तकिया भीग गया था। मुंह से रह रहकर हिचकियां निकल रही थीं। पूरे बदन में कपकपी सी हो रही थी। मुंह से कोई बोल ही नहीं फूट रहा था। उसके हाथ बार बार अपने चेहरे पर जाते थे, जैसे वह अपने चेहरे को अपने हाथों से ढकने का प्रयास कर रही हो। बहुत कष्ट में लग रही थी प्रेमा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। ऐसा कौन सा दुख है या बात है जो प्रेमा को मन ही मन कचोट रही है। वह अपना यह दुख किसी से कह क्यों नहीं रही है। आखिर उसका कष्ट क्या है। प्रेमा की बहू शीतल उसके पैरों की ओर बैठी थी। उसने अपनी सास की भरपूर सेवा की थी और अभी भी लगातार कर रही है। आज के जमाने में ऐसी बहुएं मिलती ही कहाँ हैं। प्रेमा खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती थी कि उसे शीतल जैसी बहू मिली। प्रेमा की बेटी अमीषा उसका सिर लगातार सहलाई जा रही थी और उसे सांत्वना दे रही थी। मम्मा, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पापा है ना, वो सब संभाल लेंगे। वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं मम्मा। उनके रहते आपको कुछ नहीं होगा मम्मा। प्रेमा इसी बात से तो परेशान थी। वह भी जानती थी कि उसके पति दयानंद नाम के ही दयानंद नहीं हैं, बल्कि वास्तव में महानता की मूर्त हैं। कोई आदमी दयानंद जैसा भी हो सकता है, यह प्रेमा ने केवल कहानियों में ही पढ़ा था। लेकिन जैसे जैसे वह दयानंद को जानती गई, उसका प्रेम उसकी उसकी भक्ति में बदलता चला गया। अपने अपनों के लिए सबसे अच्छे उपहार, वह अपनी जिंदगी के उन क्रूर क्षणों को कैसे भूल सकती थी। वह नीति के क्रूर हाथों से उनका पहला प्यार, पहले पति गौरी शंकर को शादी के महज 5 साल के बाद ही छीन लिया था। कितना प्यार करते थे गौरी शंकर उसे। उसे यह याद नहीं कि कभी गौरी शंकर ने उसका दिल दुखाया हो, न कभी शिकायत का मौका दिया और न कभी कोई शिकायत ही की। भगवान उस पर इतना मेहरबान होगा, उसने कभी सोचा नहीं था। वह अपनी छोटी सी जिंदगी में कितनी खुश थी। तब अमीषा 2 साल की थी। लगता है कि उसकी खुद की नज़र लग गई थी उसकी जिंदगी को, उसके परिवार को। तभी तो एक दिन वह खबर आई जिसकी कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठी थी। गौरी शंकर मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस जा रहे थे और पीछे से एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था। उस दुर्दिन को वह कैसे भूल सकती थी भला। उस घटना उस एक घटना से उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई थी। उस और उसकी गोद आंसुओं से भर गई थी। वह अमीषा को अपनी बाहों में भरकर न जाने कब तक रोती रही। बेचारी 2 साल की छोटी सी बच्ची समझ ही नहीं पाई कि उसकी मम्मा क्यों रो रही है। मम्मा को रोते देखकर वह भी जोर जोर से रोने लगी थी। साल भर बाद उसके ससुराल वाले और पीहर वाले दोनों ही परिवार के लोग उस पर दूसरी शादी का दबाव बनाने लगे। मगर प्रेमा गौरी शंकर की यादों की छांव में ही अपना शेष जीवन गुजारना चाहती थी। उसके मन मंदिर का देवता गौरी शंकर था, जिसकी वह दिलो जान से पूजा करती थी। उसमें अब किसी और की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो सकती थी। वह यह बात भली भांति जानती थी और उसने इस बात की दोनों घर वालों को भी बता दिया था। मगर अमीषा के भविष्य का वास्ता देकर और जमाने की निष्ठुरता का हवाला देकर उसे शादी के लिए बाध्य किया जा रहा था। तभी दयानंद के घर वालों की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। दयानंद सिविल इंजीनियर था और सार्वजनिक निर्माण विभाग में जेईएन था। हंसमुख स्वभाव का लड़का था। उसकी शादी सावित्री से हुई थी। एक बेटा आशीष था जो 3 साल का हो गया था। दयानंद की पत्नी सावित्री का शादी से पहले एक लड़के के चक्कर चल रहा था। लड़का थोड़ा उचक्का टाइप का था। सावित्री जिद पर अड़ी रही कि वह उसी लड़के से शादी करेगी, मगर घर वालों ने उस बदमाश प्रवृत्ति के लड़के से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। दयानंद उसका जाना पहचाना था और उसकी शालीनता और उसके मधुर व्यवहार के कारण वह पूरे परिवार को पसंद था, मगर सावित्री को नहीं। सावित्री को शरीफ आदमी पसंद नहीं थे। उछल उद्दंड शैतान टाइप के आदमी पसंद थे। सावित्री के घर वालों ने उसकी शादी दयानंद से कर दी। शादी के बाद भी सावित्री अपने प्रेमी से मिलती रही। खुद सावित्री को पता नहीं था कि आशीष दयानंद का अंश है या उसके प्रेमी का। वह तो सपनों की दुनिया में ही रहना चाहती थी और अपने जीवन में फिल्मी स्टाइल का रोमांस चाहती थी। दयानंद एक सभ्य लड़का था जो अपनी हदों को जानता था।
अपनी ओर से दयानंद ने सावित्री को सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया था, मगर जिन्हें नाले में लोट लगाने की आनंद आता हो, उन्हें गंगा जी में डुबकी लगाने में कैसा आनंद आएगा। एक दिन मालूम चला कि सावित्री अपने 3 साल के बच्चे आशीष को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घर में रखे सब गहने और नकदी भी ले गई थी अपने साथ। दयानंद के लिए यह आघात मौत से भी भयंकर था। वह समझ ही नहीं पाया कि उसके घर में कहाँ कमी रह गई थी। उसे यह भी याद नहीं आया कि कभी उन दोनों की लड़ाई हुई हो। यद्यपि 1-2 बार सावित्री ने कहा भी था कि तुम मुझसे लड़ते क्यों नहीं हो। इसके लिए सावित्री ने प्रयास भी खूब किए थे कि वह लड़ाई करे तो इसी का बहाना बनाकर वह घर से भाग जाए। मगर दयानंद पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था कि वह कभी नहीं लड़ा। यहाँ तक कि जब सावित्री ने उसके मम्मी पापा से अलग होने की बात जानबूझकर की, तभी भी वह चुपचाप अलग हो गया था, मम्मी पापा की इच्छा के विपरीत। इससे सावित्री बहुत अपसेट भी हुई थी, क्योंकि इससे उसका काम तो बना ही नहीं ना। वह खाने में जानबूझकर नमक कम या ज़्यादा डाल देती थी, जिससे दयानंद कुछ कहे, मगर वह बिना शिकायत के खाना खा लेता था। सावित्री को बड़ा अफसोस था कि दयानंद उसे भागने का न तो कोई बहाना दे रहा है और न ही कोई मौका। इस पूरे समय में वह अपने प्रेमी से भी मिलती रही और फिजिकल भी होती रही। दोनों ने दयानंद को यह बात बता भी दी थी। लोगों ने दयानंद को यह बात बता भी दी थी। खुद सावित्री ने किसी के कहते हुए सुन भी लिया था, मगर दयानंद ने न कोई रिएक्शन दिया और न ही उससे कुछ कहा था। उस दिन वह कितनी निराश हुई थी। अब इससे ज़्यादा गंदी बात तो और कुछ हो भी नहीं सकती थी, मगर दयानंद फिर भी खामोश बना रहा था। अब तो भागने के सारे रास्ते बंद भी हो गए थे। आशीष 3 साल का हो गया था। दयानंद की इच्छा थी कि एक बेटी हो जाए तो परिवार पूरा हो जाए, मगर सावित्री उसकी बात कैसे मान लेती। उसे चिढ़ाने के लिए वह अभी इसे टालना चाहती थी। हालांकि दयानंद ने कोई जोर जबरदस्ती कभी नहीं की ही नहीं थी, मगर सावित्री को यह बहाना जरूर मिल गया था भागने का, और वह एक दिन भाग निकली। दयानंद की दुनिया उजड़ गई। जिसकी बीबी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, ऐसे आदमी का क्या हश्र होता है, यह कोई दयानंद से समझे। ऐसा आदमी एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। लोग उसे जगह जगह से कचोटते हैं, उसकी खाल उधेड़ लेते हैं, जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। दयानंद भी एक जिंदा लाश की तरह जी रहा था अपने बेटे आशीष के लिए। जब दयानंद के पास प्रेमा का प्रस्ताव आया था, तो उसने अपने बेटे आशीष के भविष्य को ध्यान में रखकर प्रेमा से मिलने का मन बनाया। किसी परिचित ने घर पे दोनों की मुलाकात करवाई। प्रेमा को वह प्रथम मुलाकात अच्छी तरह याद है, जब दयानंद ने कहा था, प्रेमा जी, मैं यह विवाह अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने बेटे के लिए कर रहा हूँ। मुझे एक पत्नी की नहीं, मेरे बेटे के लिए एक माँ की ज़रूरत है। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जा चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मैं एक अच्छा पति साबित नहीं हुआ हूँ। आप इस बिंदु पर अच्छी तरह से सोच समझकर ही अपना राय प्रकट करना। मेरे घर वाले मेरी तारीफ के पुल बांधेंगे, जो उनका कर्तव्य भी है। सभी के घर वाले ऐसा करते हैं, इसमें गलत भी कुछ नहीं है, मगर आप उस जाल में मत फंस जाना। सोचने के लिए पूरा वक्त लेना। हाँ, 2 बातों का मैं विश्वास अवश्य दिला सकता हूँ आपको। यदि आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं, तो एक बात तो यह है कि मैं अपने पति होने का कभी हक नहीं जताऊंगा, और दूसरी बात यह कि मैं आशीष और अमीषा में कभी भेदभाव नहीं करूंगा। दोनों की परवरिश में कोई अंतर नहीं होगा। अब फैसला आपको लेना है। प्रेमा, जो अपने मन मंदिर में गौरी शंकर की मूर्ति के लिए घूम रही थी, दयानंद की बातों से इतनी प्रभावित हो गई कि उसने उसी दिन हाँ कर दी थी। उसने दयानंद की आंखों में सच्चाई, भोलापन, मासूमियत, ईमानदारी देख ली थी। उसे लगा कि अमीषा को अब एक पिता की छत्र छाया मिल जाएगी, और सबसे बड़ी बात कि दयानंद पति होने का भी कभी हक नहीं जताएगा। यह बात उसके मन को छू गई थी। दोनों की शादी हो गई, दोनों बच्चों को अब मम्मी पापा मिल गए थे। प्रेमा शुरू में सहमी सहमी सी रहती थी और संकोच भी करती थी, लेकिन दयानंद के निर्मल व्यवहार ने उसकी सारी शंकाएं निर्मूल कर दी थीं। धीरे धीरे सरिता के मन में दयानंद के लिए प्यार उमड़ने लगा था।
वह अपने दोनों बच्चों को भरपूर ममत्व लुटा रही थी। दोनों बच्चे उसी के साथ सोते थे। दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। एक दिन दयानंद अपने कमरे में सोने के लिए गया तो वहां पर बिस्तर लगा ही नहीं देखकर उसका माथा ठनका। भूल गई होगी, यह सोचकर वह खुद ही बिस्तर लगाने लगा। प्रेमा पीछे से ही खड़ी हुई थी, लपक कर सामने आई और उसके हाथ से बिस्तर छीनकर बोली, आज से आप यहाँ नहीं सोएंगे, हम इस कमरे में आशीष और अमीषा सोएंगे। देखते नहीं कितने बड़े हो गए हैं दोनों। आशीष 8 साल के और अमीषा 7 साल की हो गई है। अब वे दोनों अलग सो सकते हैं। अचानक दयानंद को लगा कि यह बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई। प्रेमा कितना ध्यान रखती है आशीष का। ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि प्रेमा आशीष की सौतेली माँ है। पहले तो वह शंकित था एक सौतेली माँ को घर में लाकर, मगर जिस तरह से प्रेमा ने आशीष को अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया तो उसका सारा डर जाता रहा। वह भी अमीषा को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करता था। दोनों बच्चे भाई बहन की तरह हिल मिलकर रहते थे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, देखा कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ आजकल। ठीक है, दोनों बच्चे इस कमरे में सो जाएंगे और मैं अपना बिस्तर बाहर बरामदे में लगा लेता हूँ। और वह अपना बिस्तर बाहर ले जाने लगा। प्रेमा उसके सामने इस तरह खड़ी हो गई कि वह चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता था। दयानंद की आंखों में सीधे झांकते हुए प्रेमा बोली, आपने हमें वचन दिया था कि आप कभी अपने पति होने का हक नहीं जताएंगे, मगर हमने तो आपसे कभी वादा नहीं किया था कि हम कभी पत्नी होने का हक छोड़ेंगे। और प्रेमा एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ दयानंद के गले लग गई। उस दिन वे दोनों मुकम्मल पति पत्नी बने थे। दिन बीतते रहे और बच्चे बड़े होते रहे। श्राद्ध पक्ष में प्रेमा गौरी शंकर के श्राद्ध करती थी। दयानंद ने ना तो कभी ऐतराज जताया और ना कभी गौरी शंकर के लिए कुछ अपशब्द कहे, बल्कि जब जब भी उसे गौरी शंकर के बारे में कहीं से कुछ सुनने को मिलता तो वह उसकी प्रशंसा में 4 चांद लगाकर ही बोलता था। प्रेमा के दिल में बैठी गौरी शंकर की मूर्ति अब हिलने लगी थी। एक दिन वह आईने के सामने आई तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिल में कोई दूसरी मूर्ति बैठी हुई है। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह तो दयानंद की मूर्ति है। उसने अपने आप पर बड़ी ग्लानि हुई। जिस मूर्ति को वह इतने वर्षों से संभालती आई थी वह टूट गई थी। अब वहाँ वह स्वतः ही एक दूसरी मूर्ति विराजमान हो गई थी और उसे पता भी नहीं चला। वह अपने पहले प्यार को कैसे भुला सकती थी। वह तो उसकी जान थी, संबल थी, विश्वास था। क्या वह झूठा था? उसके दिल से आवाज आई, नहीं, वह प्यार सच्चा था, निश्चल था, सपने जैसा था। मगर दयानंद का प्यार अलौकिक है। सावित्री कितनी मूर्ख लड़की थी जो सूरज को छोड़कर एक जुगनू के पीछे पीछे भाग रही थी। मगर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर सावित्री नहीं भागती तो क्या यह पारस उसके हाथ लगता? आज जब प्रेमा अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रही है, डॉक्टर ने उसे ब्लड कैंसर बता दिया है और उसे बस चंद दिनों का मेहमान घोषित कर दिया है, तो वह आज अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान से वरदान मांग रही थी कि अगले जन्म में उसे पति फिर से मिले। मगर वह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा पति मिले, गौरी शंकर या दयानंद। और इसीलिए वह आंसुओं में डूबी हुई थी, दुविधाग्रस्त थी। तय नहीं कर पा रही थी कि वह किसे ज़्यादा चाहती है, गौरी शंकर की या दयानंद को। इसीलिए वह लगातार रोए जा रही थी। तभी दयानंद आया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बोला, ये क्या हाल बना लिया है प्रेमा तुमने? ऊपर से जब गौरी शंकर जी तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कहेंगे कि उनकी अमानत को मैंने संभाल कर नहीं रखा। मैं भी कैसा आदमी हूँ जो इतना सा भी नहीं कर पाया। मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें, तुम ही बतलाओ। दयानंद इससे आगे बोल ही नहीं पाया था, उसका गला भर आया था। प्रेमा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, आपने मेरी दुविधा मिटा दी है। मैं इतने सालों तक मृग मरीचिका की तरह भटकती रही, अपने भूत में जीती रही, जबकि मेरा वर्तमान भूत से ज़्यादा हसीन है और भविष्य और भी सुनहरा होने वाला है। मगर मैं अल्प बुद्धि नारी आपको पहचान ही नहीं पाई। आज मुझे मेरे प्रभु के दर्शन हो गए हैं।
अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। बस एक बार मुझे अपने चरण स्पर्श करने का अवसर दे दो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि मुझे अगले जन्म में भी अपनी पत्नी होने का सौभाग्य प्रदान कर दो स्वामी। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और एक टक दयानंद को निहारती रही। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये कहानी अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा।